हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ सुमन एसएस एग्ज़ाम गुरु यूट्यूब पे चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। कोई बहुत ही खुशदाई न्यूज़ नहीं रहा जो आपके हेडिंग पे दिख रहा है। सिर्फ 25% स्टूडेंट को पास किया गया। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि पास किया गया, जब सीट्स खाली रहते हैं। जैसे आप किसी और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में अगर 5 सीट खाली है, 20 लोगों ने फॉर्म भरा, तो पाँचों का तो ज़रूर होना है, चाहे उसमें 1 मार्क्स पे हो रहा है या 2 मार्क्स पे हो रहा है। लेकिन यहाँ पे एक मिनिमम कट ऑफ, न्यूनतम अंक का एक नया रूल लाया गया, जिसके कारण 16 विषय में 25% आसपास सफल हुए। अभी तक 16 विषय का परिणाम आया है, जिसमें 23,863 पद में सिर्फ 6,081 पर ही अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए। ऐसा नहीं है कि 23,863 कैंडिडेट बैठे थे, कैंडिडेट की संख्या कम थी, लेकिन जितने थे उन सबको पास करने में क्यों दिक्कत किया गया, नहीं किया गया। अब आप बोलेंगे क्यों किया गया, तो मैं आपको बता दूं कि इस बीपीएससी के एग्ज़ाम से पहले बिहार में टीचर बीएड करने के बाद, एसटीटी निकालने के बाद, सीटेट करने के बाद, डीएलएड करने के बाद डायरेक्ट नौकरी पाते थे, कोई एग्ज़ाम्स नहीं होता था। तो सडन ये नियम लाया गया, एग्ज़ाम लिया गया, और अब ये सिर्फ इतने प्रतिशत लोग सफल हुए हैं, जो कहीं से भी अच्छा नहीं है। अब मैं एक वीडियो बनाया था जिसमें पहले ये था कि 1 लाख के आसपास नई बहाली में पद हो जाएंगे। तो कुछ स्टूडेंट्स, कुछ नहीं मतलब एक स्टूडेंट ने लिखा था कि मतलब अभद्र भाषा में कि ये सीट अब कहाँ से लेके आओगे। तो आज आपको पता चल गया होगा कि 23,000 में अगर 6,000 पद भर दिए गए तो कितने पद बच गए, और ये पद कहाँ जाएंगे। तो 17,000 के आसपास पद तो अभी जुड़ गए, कल के सिर्फ 16 विषय के परिणाम के बाद। तो सोचिए कि जब तक पीआरटी का रिजल्ट आ जाएगा क्लास 1 to 5 का, तो ये क्या सीट्स की संख्या जो नई बहाली आने वाली है, क्या 17,000 ही रह पाएगी? तो उसमें और भी सीट्स की संख्या बढ़ जाएगी। अब 2 तारीख को मतलब 2 नवंबर को जितने भी लोग पास हैं उन्हें गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। चलिए, ये तो हो गया राजनीतिक कार्यक्रम। मैं अब सरकारी जो पढ़ाई वाला न्यूज़ है उसी पे बात करूंगा। हिंदी में 16% और उर्दू में सिर्फ 8.2% सीट पर ही सफल हुए कैंडिडेट। बांग्ला में तो 3.7 और फारसी में सिर्फ 1.63% सीट्स ही भरी। जो सीट्स नहीं भरी है, क्यों नहीं भरी है पता नहीं। अर्थशास्त्र में 40% का रिजल्ट आया। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, मैं अगर स्क्रीन को जूम कर दूं तो आपके सामने स्क्रीन पे दिख जाएगा कितने लोग पास हुए कितने सब्जेक्ट्स में। केमिस्ट्री में 22% रिजल्ट रहा, भौतिकी शास्त्र मतलब फिजिक्स में 22%, इकोनॉमिक्स में 40, ज्योग्राफी 27, दर्शन शास्त्र 27, मनोविज्ञान 4, समाज शास्त्र 11, बांग्ला 3, अंग्रेजी 65%, हिंदी 16%, मैथिली 30%, पाली 24%, फारसी 1.63%, प्राकृत 7.5, संस्कृत 20 और उर्दू 8.2। टोटल 25% के आसपास रिजल्ट आया। अब मैं ये जानता हूँ, आप भी जानते होंगे कि टोटल सीट्स के हिसाब से बहुत सारे सब्जेक्ट्स में कैंडिडेट भी नहीं थे, लेकिन ऐसा है क्या कि एक भी कैंडिडेट फेल नहीं हुआ हो? देखिए, 0 मार्क्स लाने पर आप फेल कर सकते हैं, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन अगर 1, 2, 4, 5 नंबर से अगर कोई फेल हो रहा है और उसे बहाली में नहीं रखा गया है, तो ये सही नहीं रहा होगा। नंबर के बारे में किसी को नहीं पता। ये टॉपर्स की लिस्ट भी है, आप देख सकते हैं कि हर सब्जेक्ट में कौन टॉपर रहा। आज से काउंसलिंग शुरू है, जो सबसे ज़्यादा अब जरूरी है। जो पास हो गए हैं, काउंसलिंग है। काउंसलिंग में कुछ रूल्स बनाए गए हैं, क्या क्या लेके आना है ये भी आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लेकिन मैं आपको वो बता देता हूँ क्या क्या लेके जाना है। ये शिक्षा विभाग का एक पत्र है, मैं उस पत्र में ज़रूरी वाला चीज़ आपको बता देता हूँ। काउंसलिंग में आपको आज से जो जाना है, उसमें आपको बीपीएससी का एडमिट कार्ड ओरिजिनल और उसका एक अटेस्टेड फोटो स्टेट, सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। आधार का मूल प्रमाण पत्र और उसका एक सेल्फ अटेस्टेड फोटो स्टेट कॉपी, सभी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की मूल कॉपी,
बिहार लोक सेवा के आयोग बीपीएससी के वेबसाइट पर जो आपने अपलोड किए गए हैं प्रमाण पत्र, उसको डाउनलोड करेंगे जिसमें वाटर मार्क होगा, और उसका एक एक अटेस्टेड कॉपी भी। सीटेट बीटेट स्टेट उत्तीर्णता प्रमाण पत्र ओरिजिनल और वेबसाइट से डाउनलोड किया गया वाटर मार्क वाला सेल्फ अटेस्टेड कॉपी। पासपोर्ट साइज का 3 फोटोग्राफ जो आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन में जमा किया था। अगर आरक्षण दावा है आपका तो उसके लिए ओरिजिनल और बीपीएससी के वेबसाइट से डाउनलोड किया हुआ। जन्म तिथि में छूट का दावा है तो वेबसाइट पर डाला हुआ डाउनलोडेड कॉपी। काउंसलिंग हेतु उपस्थित होने वाले वर्ग 9, 10 और 11, 12 के सफल अभ्यर्थी ओरिएंटेशन की तैयारी के साथ आएंगे, मतलब कम से कम 2 सप्ताह का उनका ओरिएंटेशन चालू हो जाएगा। आधार से लिंक्ड मोबाइल नंबर के साथ यहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे, और जो भी शिक्षक पहले से हैं वो 1 सप्ताह के अंदर अपनी नियोजन इकाई से एनओसी प्रमाण पत्र लेके आएंगे। अब ये जिला शिक्षा पदाधिकारी के लिए है कि उनको क्या क्या लेके आना है, क्या क्या रखना है, ये सब है। चलिए तो और दिखा देता हूँ। आप एक चीज़ जान लीजिए, आप अपने वेबसाइट पे जो पास हो गए हैं उनके लिए है। अपने गृह जिले में आपका काउंसलिंग है आज और कल, मतलब ये पहले का न्यूज़ है 20-21 का, आज से शुरू हो गया है, 21 तक चलेगा आपका। अब ये एक ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स देख लीजिए। जिन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स में अब सफल हो गए और आपका दस्तावेज जो है वो दिख नहीं रहा है, तो अब पुनः आपको एक बार डेट मिल रहा है 18 तारीख से 30 तारीख तक आप इसको अपलोड कर लीजिए। 18 अक्टूबर से 30 अक्टूबर तक ये एकदम आपको कर लेना है। देखिए अब कोई भी तरह का आप अपने लाइफ से खिलवाड़ करेंगे अगर इसमें छेड़छाड़ होगा तो आपको कैसे करना है आपको पता है। ऑनलाइन डैशबोर्ड पे जाना है बीपीएससी के, वहाँ पे लॉगिन करके आपको 100 KB तक का दस्तावेज अपलोड करना है। लेकिन अपलोड जो दस्तावेज करेंगे उसका फोटो स्टेट को आप किसी भी गैजेटेड ऑफिसर से अटेस्टेड करवाइएगा। उन गैजेटेड ऑफिसर का नाम, पदनाम, पदस्थापन का स्थान और संपर्क संख्या आपको पोर्टल पे डालना रहेगा, उसको भी डालिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी जानकारी रहेगी हम आपको देते रहेंगे। साथ में हम ये उम्मीद भी करेंगे कि आप सब जो भी बचे हुए कैंडिडेट हैं सब पास कर जाएं, और जो नहीं पास हो पाए हैं अभी 16 सब्जेक्ट्स में, वो तैयारी अच्छे से करना शुरू कर दें। सीट्स की संख्या बची हुई है, आप भी देख रहे हैं, और पिछले वाले में भी ऐड होगी, तो आप अपनी तैयारी अच्छे से शुरू कर दें। मेरे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।